आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसका क्या मतलब है, आज की क्लास में हम इसे पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी नोटेशन क्या होती है, एंड फाइनली इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ठीक, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो सपोज मैंने कहा मेरे पास एक एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है क्लास, मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स जिसमें आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। बिकॉज आपका वेरिएबल y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ y इज प्रेडिक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ x। x डिसाइड करता है कि y की वैल्यूज किस डायरेक्शन में जाएंगी। x कम होगा तो y अकॉर्डिंगली चेंज होगा, x बढ़ेगा तो y अकॉर्डिंगली चेंज होगा। वो डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप डायरेक्ट है या फिर इनवर्स रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है। तो हमने लिखा y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक, देन हम जानते हैं डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, तो हम इसे सिंपली लिखते हैं dy बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। यानी कि हम जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इसी नोटेशन को अगर मैं एफ एक्स वाले फॉर्मेट में लिखूं तो मैं ऐसे लिखता हूं एफ डैश एक्स। ठीक है क्लास, नाउ ये जो dy बाई डी एक्स होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका जो dy बाई डी एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर fx जो आपका कर्व है, इस कर्व के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप आपका dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो dy बाई डी एक्स बेसिकली स्लोप होता है टेंजेंट का। किसका टेंजेंट, इस कर्व पे ड्रॉ किए जाने वाले टेंजेंट का। सो बेसिकली जो एफ डैश एक्स यानी कि आपका जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स होता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब क्या हो क्लास कि अगर हम इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दें, दैट मीन्स हम डी बाई डी एक्स इस बार कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर ही हमने फिर से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो क्या होता है, तो अब आप देख सकते हो क्लास कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पहले हमने y का डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स, फिर हमने dy बाई डी एक्स का ही डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, एंड ये स्टेप आगे भी जा सकता है कुछ इस तरीके से dy बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। आप जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसीलिए मैथ्स में इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आई रिपीट क्लास, इसे कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, तीन बार डिफरेंशिएट किया, चार बार डिफरेंशिएट किया एंड सो ऑन, ये चीज चलती चली जा रही है। ठीक है, तो हम किसी भी फंक्शन को जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड मैथ्स में इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आई रिपीट क्लास, इसे कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब जो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है, हमने उसको कहा कि इसमें आप जितनी मर्जी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में हमें दो से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं करना। 12th स्टैंडर्ड में हमें दो से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है। जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और जब हम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर देते हैं यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं y का, तो इसी को कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंपल मतलब होता है क्लास दो बार डिफरेंशिएशन करना। एंड
फंक्शन की नोटेशन में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ ऐसे, एफ डबल डैश एक्स, यानी कि जो हर डैश है वो एक बार डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। एफ डैश एक्स का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन करना, एफ डबल डैश एक्स का मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन करना। इज दिस क्लियर क्लास? कोई प्रॉब्लम किसी को? यस नो? चलिए क्लास, तो आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स क्लास कि जब हम किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसी को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब होता क्या है कि जब मैं अपनी 11th क्लास में था और पहली बार फिजिक्स में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताया गया, आपको याद है फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन के बराबर होता है कुछ ऐसे, d2x बाई dt2, जो साइंस के स्टूडेंट है समझ पाएंगे, वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो जब मैंने पहली बार फिजिक्स में पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आप देखो, जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म को देखोगे तो वो कुछ ऐसा आता है, तो आपको लगेगा भी कि ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देख सकते हो क्लास? मैं हमेशा एक बात सोचा करता था कि अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो जब मैं dx इंटू डी एक्स करता हूं तो ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं हो जाता, ये डी एक्स स्क्वायर क्यों होता है? वाई इट इज डी एक्स स्क्वायर, वाई नॉट इट इज डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर? या आप भी सोच सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो इस पे भी बात करते हैं, ठीक है, कि अगर किसी के दिमाग में ये है कि यहाँ पर जब हम दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नो, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? सो एक्चुअली क्लास, हमने पहले भी कहा है डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर। डी बाई डी एक्स क्या है? आपका ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसमें इनविजिबली ऊपर वन लिखा होता है, यहाँ पे वन लिखा होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं इसको पढ़ने की, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, d1y डिवाइडेड बाय dx1, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं d1y बाय dx1। अब यहाँ पे ये जो वन होता है ये बताता है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया आपने। सो d1 का मतलब है आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया, एंड यहाँ पे जो वन होता है वो ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ। जो नीचे वाला वन है क्लास, जो x की जगह पे आप देख रहे हो, ये हमें ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये जो हमारा x है ये हमें ये बताता है x के ऊपर वन कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलो, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप देखना क्लास। सो सपोज मैंने लिखा d2y बाय dx2, ठीक है। सो पहली बात क्लास, जैसे हमने कहा था d1y बाय dx1, ध्यान से समझना क्लास, आप जस्ट समझाने के लिए मैं शीट पे आया हूँ। ये वाला वन बताता है कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, ये वाला वन बताता है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को पढ़ता हूँ तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं इसे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, कई टीचर्स भी कहते हैं इसे, बट नो, मैथमेटिक्स में डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स में हम इसे पढ़ते हैं d2, d2 का मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन करना है, और नीचे dx2 मतलब दोनों बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। आप देखो क्लास, जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो कई बार आपको ऐसा भी एक्सप्रेशन मिलेगा d2y बाय dx dy। इसका क्या मतलब है क्लास, देखना जरा ध्यान से। मतलब हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा d3y बाय dx2 dy। क्या मतलब हुआ क्लास इसका? इसका सिंपली ये मतलब है, इसका सिंपली ये मतलब होता है कि आपको, हाँ जी क्लास, इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको तीन बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में, ठीक है क्लास। इस लॉजिक में कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछो। सो क्लास, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उस कॉन्सेप्ट से होपफुली अब आप शायद इस एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ पा रहे होंगे।
नाउ दिस एक्सप्रेशन टेल्स अस कि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और दोनों बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। 2 बार डिफरेंशिएशन होगा किसका, y का होगा, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम इसे लिखते हैं d2y/dx2, ठीक है, इक्वल्स टू f डबल डैश x। क्लियर क्लास? चलो फाइनली मैं अब जरा थोड़ा सा नोटेशन के बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो सपोज क्लास मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन है। क्लियर? जब मैं इसका डेरिवेटिव लिखता हूँ तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, या एक काम करते हैं नेक्स्ट शीट पे बात करते हैं इस पे। चलिए क्लास, तो नोटेशन पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx की फॉर्म में, ठीक है, और मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आप समझ जाना, स्पेस नहीं है मेरे पास। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो कैसे लिखेंगे क्लास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को? आपको पता है एक तरीका होता है dy बाई डी एक्स, एक तरीका होता है f डैश x, एक तरीका होता है y डैश, और एक तरीका होता है y1। ये 4 स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो अलग अलग बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन मान लो मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है। अब मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बात कर रहा हूँ। ठीक, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे क्लास? ऐसे d2y/dx2, y की फॉर्म में है तो ऐसे लिखेंगे। fx की फॉर्म में तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है? f डबल डैश x। अगर y की फॉर्म में है तो क्या लिखूंगा? y डबल डैश या फिर y2। ये 4 नोटेशंस हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के। कोई प्रॉब्लम क्लास? तो प्लीज। सो नाउ क्लास, हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया है इससे हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो सीख लिया। हमने देख लिया कि भाई आपका डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, उसे लिखते कैसे हैं, उसे पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, वो सारी बातें हमने कर ली। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल पार्ट पे, दैट इज अब हम आते हैं अपने एक्चुअल पार्ट पे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे तो ये जो सारी थ्योरी हमने पढ़ी है वो वेस्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम क्लास। तो मैं बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 6। सपोज मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है और मुझसे कहा जाता है कि फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, एक बात आप हमेशा याद रखना, हम स्किप नहीं कर सकते। यानी कि हमेशा प्रोसेस ऐसा होता है, पहले फंक्शन गिवन होता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, देन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि फंक्शन से डायरेक्ट हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पे पहुंच जाए। नहीं, अगर आपको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना कंपलसरी है। आप डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते हो। सिमिलरली क्योंकि हमारे सिलेबस में हम सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना मस्ट है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए, क्लास बिकॉज ऑफ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कनेक्शन इशू की वजह से हमारी वो स्लाइड मिस हो गई। एक बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसी तरह का एग्जांपल है, जस्ट नंबर्स चेंज हुए। ठीक है, हम दोबारा से एक बार एग्जांपल को देखेंगे। ठीक है, बीच में कनेक्शन इशू हो गया था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो सपोज ये मेरे पास फंक्शन है, तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो आप डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कभी नहीं निकाल सकते। आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही है, डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं होता है। चलो, तो मान लो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे dy/dx, जिसकी वैल्यू होगी 3x² प्लस 16x प्लस 7। अब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब मुझे चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें कुछ नहीं करना है। चलिए क्लास, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएशन कर देना। तो करो आप इसका डिफरेंशिएशन। तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 6x, एंड 16x का क्या होता है? 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्लास।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था जिसमें हमने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि हमें डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में करना क्या है, जस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज मैंने कहा कि मेरे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू लेट अस से log x और हमसे क्या जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। तो कैसे करेंगे क्लास? फर्स्ट स्टेप आप dy बाई dx निकालो। सो dy बाई dx क्या होता है 1/x। फिर आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज d2y बाय dx2। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 1/x का क्या होता है डेरिवेटिव अगर हम सिंपली करेंगे तो -1/x²। सो ये तरीका है हमारे पास 2 बार डिफरेंशिएशन करने का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। नाउ लेट अस से क्लास कि हम एक और एग्जांपल सॉल्व करना चाहते हैं और हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर sin x। अगेन हमारा क्वेश्चन सेम है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। फर्स्ट स्टेप आप dy बाई dx निकालो। ऑब्वियसली यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे e रेज़ टू द पावर sin x एंड देन हम sin x का करेंगे क्या होता है cos x। अब हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसा हमने कहा था डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें मिस नहीं करने हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है? प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, वो जहाँ पे भी लगेगा वो तो हमें लगाना ही है, उसे तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 फंक्शन है, तो अब हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है क्लास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते समय भी जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिस नहीं करना है। जहां प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल लग रहा है वो हम लगाएंगे। ठीक, चलो लगा के देखते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, देन सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फाइनली हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो माइनस ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। सो क्लास अब हम अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी वाइज देखोगे एक्सरसाइज 5.7 में वो पहले 10 क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो भी हमने एग्जांपल्स लिए। तो पहले 10 क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, वो क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे इस लॉजिक से। अब मैं बात कर रहा हूं उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया। वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रूव दैट, शो दैट, इस तरीके से। अगर हम एनसीईआरटी के टर्म्स में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो फंक्शन देके कह दे प्रूव करके दिखाओ कुछ, तो वो कैसे करते हैं हम क्लास, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना क्लास आप। तो अब मैं प्रूव करने वाले क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ लिखा हो प्रूव दैट, ऐसा कुछ फॉर्म, ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्म जिसमें प्रूव दैट करके लिखा हुआ हो, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। इफ, चलिए क्लास, सो मैंने एक एग्जांपल लिखा है अभी। इफ y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, ये गिवन है, देन प्रूव दैट d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो हमें करना क्या है क्वेश्चन में, हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव करके दिखाना है। हमें ये दिखाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है अगर y की वैल्यू जो गिवन है वो उस फॉर्मेट में है। तो कैसे करेंगे क्लास, चलो ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। सो पहले बात करते हैं इसके ट्रेडिशनल तरीके की, क्लासिक अप्रोच की। क्लासिकल तरीका क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फिर मैं इसका मॉडर्न तरीका भी डिस्कस करूंगा कि जिससे हमारा आंसर जल्दी आता है। देखो क्लासिकल तरीका ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप देख लो आपके एक्सप्रेशन में क्या क्या चाहिए, बस उनकी वैल्यू उठा के पुट कर दो एलएचएस में और देखो कि वो आरएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जो बेस्ट तरीका होता है स्टूडेंट्स को लगता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस में जो जो चीजें चाहिए हम वो निकाल लेते हैं और एलएचएस में रखेंगे वैल्यूज। ठीक है, और देखेंगे कि वो आरएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारे केस में एलएचएस में हमें क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और एक y की वैल्यू चाहिए। तो y तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बस मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो क्लास देखना, फर्स्ट स्टेप हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना कंपलसरी होता है।
तो ये बन जाएगा a cos x माइनस b sin x। देन आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखो d2y बाय dx2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस a sin x माइनस b cos x। ठीक है, अब मैं LHS में वैल्यूज रखूंगा। जो आपका एक्सप्रेशन है उसका LHS क्या है, d2y बाय dx2 प्लस y। ठीक है, आप जब सबकी वैल्यूज रखोगे तो आपको क्या मिलता है, माइनस a साइन x, d2y बाय dx2 की वैल्यू रखते हैं पहले, माइनस b cos x, देन y की वैल्यू रखते हैं a साइन x, देन माइन प्लस b cos x। आप देखोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, b cos x से ये b cos x कैंसिल, a sin x से a sin x कैंसिल, और आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है वो क्या आ जाता है, 0, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये तो हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो भी एक्सप्रेशन है उसकी LHS की वैल्यूज निकालो, उसमें पुट करो और देखो कि वो RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो प्रूव हो जाता है। सो क्लास, जो अभी ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखा, ठीक है, वो था इसका क्लासिकल तरीका। ठीक, अब हम इसका एक मॉडर्न तरीका देखते हैं, क्योंकि अब हम 12th वाले स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्वेश्चन को थोड़ा रिफाइंड तरीके से, थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं जरा मॉडर्न अप्रोच पे बात करता हूँ। ठीक, सो मॉडर्न अप्रोच की जब मैं बात करता हूँ तो लेट अस से अगेन हमारे पास सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे पास हमें प्रूव क्या करना है, मैं शॉर्टकट में क्लास लिख देता हूँ बिकॉज आपने पिछला क्वेश्चन देखा ही था। प्रूव दैट हमें सॉल्व करना है d2y बाय dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। चलिए क्लास, तो हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन हमने किया क्लासिकल तरीके से, बट जैसा हमने कहा हम 12th के स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा जानते हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, एंड दैट इज द रीज़न वाई हम नॉर्मली, ठीक है, हम एक डिफरेंट मैथड फॉलो करेंगे। ठीक, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच के नाम से जानते हैं। ठीक, सो मॉडर्न अप्रोच में हम क्वेश्चन सॉल्व तो उसी क्वेश्चन वही रहेगा हमारा, बट सॉल्व करने की जो मेथडोलॉजी है वो बदल जाएगी। सो मैंने अभी देखो स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन लिखा है पिछला वाला, जस्ट मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। प्रूव हमें ये करना है, यही हमें लास्ट क्वेश्चन में भी प्रूव करना था। एंड जो गिवन क्वेश्चन है वो ये है, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। तो देखना मॉडर्न अप्रोच से अगर मुझे इसे करना होता तो मैं कैसे सॉल्व करता क्लास। ठीक है, देखो मॉडर्न अप्रोच में हमेशा जो भी गिवन कंडीशन होगी आप उसे इक्वेशन नाम दे दो। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो, सो dy बाई dx इक्वल्स टू, तो आपने देखा a cos x माइनस b sin x, ऐसे हो जाएगा ये। देन हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे d2y बाय dx2, तो ये हो जाएगा माइनस a sin x माइनस b cos x। तो आप देख सकते हो क्लास, यहां तक तो हमने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। मॉडर्न अप्रोच हो, क्लासिकल अप्रोच हो, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया। एक बार हमने इसे यहां पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे। अब आप देखो क्लास, अगर मैं RHS में से माइनस कॉमन ले लूं तो हमें क्या मिलता है, माइनस a साइन x प्लस b cos x। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, सो आपका फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिस कंप्लीट वैल्यू इज y। ये पूरी वैल्यू आपकी किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं माइनस y। कैसे आए ये, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो माइनस वाई है इसको उठा के अगर मैं LHS में ले जाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे क्लास, यही वो एक्सप्रेशन है जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही वो एक्सप्रेशन है जिसे हम प्रूव करना चाहते थे। सो दिस इज योर मॉडर्न अप्रोच, जिसमें हम सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम थी, आपका जो एक्सप्रेशन था, वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही हम क्रिएट कर देते हैं लास्ट में। जो हमें चाहिए था ना RHS में, जो हमें प्रूव करना था, जो पूरी इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, वो पूरी इक्वेशन ही हम बना देते हैं। ठीक है, नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज। सो आपने देखा क्लास कि जो मॉडर्न अप्रोच होता है, मॉडर्न अप्रोच में हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन को हम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं।
हम LHS RHS वाले मेथड से नहीं करते, जो एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही हम लेकर आ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत पॉपुलर है, एंड उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक आपको रूल बता रहा हूँ। ठीक है, 2 रूल्स हैं, ये दोनों रूल्स आपके काम आएंगे 9th चैप्टर तक। ठीक है, तो पहला रूल है जिसे हम कहते हैं, एंड अगेन ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, हमने जस्ट इसका नाम रखा है। ठीक, दैट इज अवॉइड क्वोशिएंट रूल। जो हमारा रूल है ना, अभी जिस रूल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसे हम कहते हैं अवॉइड क्वोशिएंट रूल। तो जो अब हमारा नेक्स्ट रूल हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास, वो है अवॉइड क्वोशिएंट रूल। अवॉइड क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड है। पहली बात तो जो हम प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करते हैं ये वो वाला मेथड है। होता क्या है कि जब हम कभी भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और मान लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपके पास जो वैल्यू है वो रेशियो में आ जाए, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसकी वैल्यू रेशियो में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। अब क्वोशिएंट रूल डेरिवेटिव का सबसे कॉम्प्लिकेटेड रूल मानते हैं। हम कहते हैं यार क्वोशिएंट रूल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल को कंपेयर करेंगे तो क्वोशिएंट रूल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। सो अवॉइड क्वोशिएंट रूल, ये जो रूल हमने लिखा है अभी स्क्रीन पे, इसका सिर्फ एक पर्पस है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल दोनों यूज कर सकते हो, तो आप हमेशा प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करोगे। ठीक है, अवॉइड करने से बेनिफिट क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है क्लास, सो अवॉइड क्वोशिएंट रूल का सिंपल इतना मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे पास ऑप्शन होगा प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लगाने का, सो रादर देन अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल मैं प्रोडक्ट रूल लगाना शुरू करूंगा, एंड इसी लॉजिक को हम कहते हैं अवॉइड क्वोशिएंट रूल। चलिए क्लास, तो अपने जो हमने रूल डिस्कस किया, जो लॉजिक हमने डिस्कस किया, लॉजिक हमारा ये था कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें और हमारे पास जो आंसर है वो रेशियो में आ जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है क्वोशिएंट रूल लगाने में। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है, याद रखना क्लास, अगर हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल में से कुछ एक लगाने का, हम हमेशा क्वोशिएंट रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम हमेशा प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स वाई ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम हमने रखा है अवॉइड क्वोशिएंट रूल। अब इसको समझाने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, शो दैट सम एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमें शो करना है। मॉडर्न अप्रोच का हम इस्तेमाल करेंगे, तो मॉडर्न अप्रोच की ही टेक्निक है ये अवॉइड क्वोशिएंट रूल। तो देखना है, मैं यहाँ LHS RHS वाले कॉन्सेप्ट में नहीं फंसूंगा और मैं डायरेक्ट अपना आंसर निकालूंगा। कैसे, देखना क्लास। तो लेट स्टार्ट विद द गिवन इक्वेशन। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। मॉडर्न अप्रोच में हमेशा गिवन कंडीशंस को इक्वेशंस के नाम आप देते चले जाओ। हो सकता है यूज हो सकता है ना यूज हो, बट आप नाम तो दे ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा आप देखोगे आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है क्लास, अब यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब मैं अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूं क्लास, तो क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, एंड यहीं पे हमने वो लॉजिक डिस्कस किया है अवॉइड क्वोशिएंट रूल। तो क्या करें आप, तो इस केस में रादर कि मैं इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाऊं, मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसे करने से होगा क्या, RHS में अगर वो टर्म है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, अगर मैं उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में ले जाऊंगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और मैंने अभी क्या बोला था, गिवन द चॉइस, हमारे पास अगर चॉइस है प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल में से कोई एक लगाने का, मैं क्या लगाना पसंद करूंगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि वो इजी होता है, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है क्लास, तो अब मैं क्या करूंगा, इस कॉन्सेप्ट में मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। सो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। ऐसे मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ना निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, सो क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रेशियो में है तभी अवॉइड क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रेशियो में है, उसमें डिनोमिनेटर है, तभी हम अवॉइड क्वोशिएंट रूल वाले लॉजिक का यूज करेंगे। दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज तो फिर हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है। ठीक है, चलो अब फटाफट से मैं इसे कंप्लीट करता हूं। तो फर्स्ट एज इट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव,
तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो पहले रूट का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले हमने रूट का कर लिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x ऐसे, एंड इक्वल्स टू में 1 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है क्लास, ये इज दिस क्लियर? यहां तक देखो, कोई प्रॉब्लम है प्लीज? चलो, अगर क्लियर है तो अब आप देखो, हम इसके बाद जस्ट कैंसिल करेंगे, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाता है, एंड आप देख सकते हो क्लास, यहाँ पे जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिलेगा, ऐसे हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हमने एलसीएम लिया, साथ में d2y बाई डी एक्स टू, ऐसे, ठीक है, आगे माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हमने बस एलसीएम लेकर हमने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लिया, यहाँ वाली टर्म का एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, और आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो वही है जो आपको प्रूव करना था। तो अवॉइड क्वेश्चन रूल की यही खास बात है, आप बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो रेशियो आया उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि हमें क्या प्रूव करना है, जो भी आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आपके आंसर को 101% मैच करेगा। ठीक है, चलिए क्लास, तो अवॉइड क्वेश्चन रूल वाले लॉजिक को समझाने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 का 13th क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू, यहाँ पे वाई टू का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस एक्स वाई वन का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू एक गिवन है। ठीक है, और हमसे कहा जाता है कि ये प्रूव करके दिखाओ। तो मॉडर्न अप्रोच में जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, कॉस का क्या होता है, पहले चेन रूल लगेगा इसमें, कॉस के अंदर लॉग है तो 3 कॉस का हो जाएगा साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स का करेंगे तो अपॉन में एक्स। सिमिलरली प्लस 4 साइन का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आप देखोगे क्लास कि यहां पर अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है। तो मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है क्लास, अब मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करता हूं। तो एलएचएस में तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, -3 साइन का कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, फिर -4 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, ऐसे। ठीक है क्लास, यहां तक कोई डाउट है प्लीज पूछ सकते हो आप। सो क्लास आप देखो कि आपका ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है, अब इससे हम फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन से तो जस्ट हमें एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो रिमेंबर दिस लास्ट टर्म, ठीक है, ये लास्ट टर्म याद रखना आप, क्योंकि हम नई शीट पे जा रहे हैं। देखो, तो जब हम लास्ट वाली टर्म में एलएचएस में एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू, देन साथ में क्या है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एंड इक्वल्स टू में क्या बच जाता है आपके पास, इक्वल्स टू में आपके पास बचता है -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स, ऐसे। ठीक है क्लास, अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये y के बराबर है। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसकी जगह पर रख देना है y, ऐसे एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू को हम क्या लिखते हैं, y2, जो नोटेशन यूज की गई है एक्स y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -y। ये जो -y आया ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब जब मैं सबको एक तरफ लेके जाता हूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू
प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही वो एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूव करना था।